आज जानेंगे लोकसभा का ताज़ा ओपिनियन पोल। लोकसभा की 543 सीटों की सभी चर्चा करेंगे। 543 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं इस बार में। केंद्र में मोदी अपनी सरकार तीसरी बार बनाएंगे या फिर इंडिया महागठबंधन 2024 में अपनी सरकार बनाएंगे। तो आज जानेंगे 543 चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 सीटों में से एनडीए को 50 सीटें, इंडिया को 28, अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। इंडिया को यहाँ पर काफ़ी झटका लग रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। 48 सीटों में से एनडीए को 25 सीटें, इंडिया गठजोड़ को 23 सीटें, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। लोकसभा की 42 सीटों में से एनडीए को 12, इंडिया को 30, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों, बिहार की चर्चा कर ली जाए तो बिहार में 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से एनडीए को 12, इंडिया को 28, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। वही दोस्तों, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। 39 सीटों में से एनडीए को 12, इंडिया गठबंधन को 27, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों, कर्नाटक की बात कर ली जाए तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 28 सीटों में से एनडीए को 8, इंडिया गठबंधन को 20, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों, गुजरात की चर्चा कर ली जाए तो गुजरात में यहाँ पर 26 सीटें हैं। 26 सीटों में से एनडीए को 21, इंडिया गठबंधन को 5, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों, मध्य प्रदेश की चर्चा कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 सीटों में से एनडीए को 2, इंडिया गठबंधन के खाते में 4, अन्य पार्टियों के खाते में 19 सीटें जा रही हैं। राजस्थान की चर्चा कर ली जाए तो राजस्थान में 25 सीटें हैं। 25 सीटों में से एनडीए को 12, इंडिया गठबंधन को 13, अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर 0 से खुल रहा है। वही दोस्तों, उड़ीसा की चर्चा कर ली जाए तो उड़ीसा में 21 सीटें हैं। 21 सीटों में से एनडीए को 2, इंडिया गठबंधन को 2, अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर 17 सीटों से खुल रहा है। लोकसभा की 403 सीटों की हमने चर्चा कर ली है। वही दोस्तों, टोटल सीटों की चर्चा कर ली जाए तो यहाँ पर 403 सीटों में से 171 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, इंडिया को 194, अन्य पार्टियों के खाते में 38 सीटें जा रही हैं। तो इस बार में देखा जाए बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। वही दोस्तों, केरल की बात करें तो केरल में लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें हैं। 20 सीटों के अनुसार यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 3, अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर 5 सीटों से खुल रहा है। वही दोस्तों, तेलंगाना की बात कर ली जाए तो तेलंगाना में 17 सीटें हैं लोकसभा की। अब वही दोस्तों, 17 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 8, अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर 7 सीटों से खुल रहा है। असम की बात कर ली जाए तो असम में 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से एनडीए को 12, इंडिया को 2, अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर 0 से खुल रहा है। वही दोस्तों, झारखंड की चर्चा कर ली जाए तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से एनडीए को 2, इंडिया को 12, अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर 0 से खुल रहा है। झारखंड में यहाँ पर इंडिया मजबूत बन रही है। वही दोस्तों, पंजाब की बात कर ली जाए तो पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा की। 13 सीटों में से 2 एनडीए को मिल रही हैं। यहाँ पर इंडिया को 11, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। तो पंजाब में इंडिया यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है। भाई दोस्तों, छत्तीसगढ़ की चर्चा कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 11 सीटों में से एनडीए को 3, इंडिया को 8, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से एनडीए को 4, इंडिया को 6, अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर 0 से खुल रहा है। वही दोस्तों, चर्चा कर ली जाए दिल्ली की तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से एनडीए को 2, इंडिया को 5, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। तो दिल्ली में यहाँ पर इंडिया मजबूत दिखाई दे रही है। बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं लोकसभा की।
6 सीटों में से यहाँ पर एनडीए 2 सीटें ले रही है, इंडिया 4। अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर 0 से खुल रहा है। उत्तराखंड की चर्चा कर ली जाए तो उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से एनडीए को 2, इंडिया को 3, अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर 0 से खुल रहा है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से एनडीए को 1, इंडिया को 3, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। अरुणाचल की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं लोकसभा की। 2 सीटों में से एनडीए को 2, यहाँ पर इंडिया का यहाँ पर 0 से खाता खुल रहा है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं, तो 2 सीटों में से इंडिया यहाँ पर 2 सीटें ले रही है। बीजेपी का सफाया हो रहा है, तो यहाँ पर पूरी मजबूती से यहाँ पर इंडिया है। भाई दोस्तों, चर्चा कर ली जाए त्रिपुरा की तो यहाँ पर 2 सीटें हैं, तो 2 सीटों में से एनडीए 1 सीट ले रही है, इंडिया 1 सीट ले रही है। अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। भाई दोस्तों, नागालैंड की चर्चा कर ली जाए तो नागालैंड में अगर आज चुनाव हुआ तो यहाँ पर 1 सीट है। 1 सीट में से इंडिया 1 सीट ले रही है और बाकी यहाँ पर बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। भाई दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा कर ली जाए तो यहाँ पर लोकसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से एनडीए को 3, इंडिया को 3, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ पर दोनों पार्टियाँ यहाँ पर मजबूताई बराबर दे रही हैं। भाई दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों की चर्चा कर ली है। भाई दोस्तों, यहाँ पर एनडीए को 213 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 280, 50 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा रही हैं। तो लोकसभा में देखा जाए 280 सीटें यहाँ पर इंडिया को मिल रही हैं। तो इस बार में देखा जाए बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, इंडिया अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों, 543 सभी सीटों की हमने चर्चा कर ली है। इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब